जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं वीरेंद्र स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने परिवार अड्डा 24/7 में। तो जैसा कि हम आप लोगों को पता है, और आज का आपका सेशन है जो रेगुलर बेसिस पर होता है, तो आप लोग इसको ज्वाइन करो और अच्छे से इसका फ़ायदा लो भाई। अच्छे से मेहनत करो, ठीक है। और मैं आप लोगों को है ना, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए उनके एक्सपेक्टेड टॉप पैटर्न पर मैं आप लोगों को क्वेश्चन कवर कराने जा रहा हूँ। तो आराम से, इत्मीनान से, प्यार से, अच्छे से पढ़ते चलना कि जब भी आपको मतलब चीज़ों को कवर करें तो आपको लगे कि हाँ यार देखो, किसी भी चीज़ की अहमियत समझनी चाहिए। कभी कभी होता है ना कि वाईटी क्लास है, आज मन नहीं है, नहीं ले रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए फिर बिना किसी देरी के अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज के सेशन को बनाते एकदम जबरदस्त, ठीक है। चलिए, तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि रीजनिंग में आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ज़्यादा अपर लेवल नहीं आते, लेकिन चैप्टर बहुत ज़्यादा नहीं है ना, नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल तुच्छ लेवल के ही सवाल आएंगे, ऐसा नहीं है। अलग अलग टाइप की चीज़ें रहती हैं। तो मतलब है कि किसी भी टॉपिक में हाई लेवल का भी क्वेश्चन बन सकता है। मतलब छोटे लैंग्वेज कम होगी, उसमें उलझन ज़्यादा होंगी। चलिए तो शुरू करते हैं अपने सेशन को। मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं। मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें उन्हें मिलती हैं जो जिद पर अड़े होते हैं। ठीक है ना, इस बात को याद रखना। जिद पर अड़े रहना है तो अड़े रहना और डटे रहना है। चलिए फिर बिना किसी देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने विजिबल कर देता हूं। अब जितने भी प्यारे साथी, जितने भी भाई बहन इस सेशन को देख रहे हैं, वो सब लोग हर एक सवाल के जवाब देने की कोशिश करना। हर सवाल का देना है आप लोगों को जवाब। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के सामने आ चुका है, तो जल्दी से आप सभी साथी इस सवाल का देंगे जवाब, ठीक है। चल, और मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा, अगर आप लगातार इस सेशन को लेंगे तो फिर आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी रीजनिंग में, तो ठीक है ना। मैं प्रॉमिस कर रहा हूं इस बात के लिए आप लोगों। जब कभी भी हमारे पास ऐसा ना डायग्राम होता है, इस बात को समझना, ऐसा एक सिंगल, तो इसमें होते ट्रायंगल है एक और एक, दो और एक बड़ा वाला। मतलब इसमें तीन होते हैं और इन तीन को हम लोग 1 और 2 करके कह सकते हो, 2 और 1 3। अगर इनकेस मैंने इसमें नंबर ऑफ वर्टिकल लाइंस बढ़ा दी इस तरीके से, तो कुछ नहीं होगा। 1 2 3, अब 3 और 2 5 और 1 6, इन सब का सम हो जाता है। अब कई बार हम लोग कहते हैं कि सर ये पूरी लाइन एक और डाल दें, तो यहाँ पर भी 1 2 यानी कि 3 हो जाएगा। यहाँ पर एक लाइन और डाल दूं तो 1 2 3, 3 और 2 5 और 1 6 हो जाएगा। बोलो हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस अब मैंने बोला, अब बाकी जो लाइनें हैं वो आधी अधूरी डालोगे ना, आधी अधूरी। तो ये 1 2 जहां तक लाइन है वहां तक के नंबर को जोड़ लेना है, 1 और 2। तो सेम वही पैटर्न यहां पर है, 1 2 3 4 यानी कि 10, 1 2 3 4 यानी कि 10, 1 2 3, 3 और 2 5 और 1 6, 1 2 3, 3 और 2 5 और 1 6। तो 10 और 10 20, 6 और 6 12, 12 और 20 32। ठीक है, टोटल 10 और 10 20, 6 और 6 12, 12 और 10 32। ओके, ठीक है। इस तरीके से आप लोग इस सवाल को आराम से कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं और देखते हैं ये क्या कहना चाहता है। ये कह रहा है कि जो आप लोगों विच विल बी द करेक्ट डायग्राम फॉर द गिवन वर्ड्स। मतलब ये है इसके कहने का कि ये जो अपराधी पॉकेट मार और चोर है, ठीक है। अच्छा, तो पुलिस का काम क्या है? पुलिस अपराधियों को ही पकड़ती है ना। बोलो हाँ सर। तो पॉकेट मार को पकड़ती है ना। बोलो हाँ, पकड़ लेती है सर। तो इसका मतलब क्या है कि जितने भी पॉकेट मार होते हैं वो सब चोर नहीं होते। बोलो हाँ, सभी चोर पॉकेट मार नहीं होते, लेकिन कुछ पॉकेट मार होते हैं जो चोर होते हैं, और दोनों ही अपराधी होते हैं। दोनों ही, सॉरी, एक बार मैंने बाय मिस्टेक कर दिया। एक पैटर्न पे हम लोग ये डिजाइन करते हैं, दूसरे पैटर्न पे कहते हैं कि सर सभी पॉकेट मार चोर नहीं होते, सॉरी सभी चोर पॉकेट मार नहीं होते, लेकिन जितने भी पॉकेट मार होते हैं, पॉकेट जो मारता है, पॉकेट मार, जितने भी पॉकेट मार होंगे वो होंगे तो सब चोर ही भैया। बोलो हाँ सर, होंगे तो सब चोर। और पॉकेट मार हो चाहे चोर हो, वो होगा क्या? बोलो अपराधी होगा। तो हम लोग कई बार ये वाला आंसर लगाते हैं कि कुछ चोर पॉकेट मार होते, कुछ पॉकेट मार चोर होते। अगर कुछ ही पॉकेट मार चोर हैं तो बाकी क्या है, सामान की रखवाली करने के लिए लेके जा रहे हैं क्या? तो ये वाली हम लोगों को ध्यान रखना है ना। इसी प्रकार एक और सवाल बनता है हस्बैंड वाइफ, सॉरी वुमेन वाइफ और मदर का। उसमें भी बच्चे ये वाला डायग्राम बनाते हैं, जो कि वो गलत है। वो हमेशा ऐसा बनेगा।
इस सवाल का आंसर बताइए दोस्त, जल्दी से बनाइए, क्या होगा इसका आंसर। बनाओ जल्दी से, क्या होगा इसका आंसर। और सभी दोस्त एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। चलो, ये कह रहा है कि अंग्रेजी जो वर्णमाला है ना, है जो अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से जो 9 नंबर का बाएं से 9वां अक्षर है, और एक है बाईं ओर से 21 नंबर का लेटर। मतलब आपसे कह रहा है कि मध्य का, इनके बीच में कितने अक्षर होंगे, हाउ मेनी टोटल, है ना, बीच कितने, बीच, ठीक है, बिटवीन, बीच वाले में क्या करना है, इसका कॉन्सेप्ट समझो। बीच वाले में -1, और तक पूछे कि यहां से यहां तक कितने हैं तो वहां +1। ये -1 और +1 का जो कॉन्सेप्ट है ये क्या है सर, है ना, जैसे कहता है ना कि H से S तक, और H तथा S के बीच, H और S के बीच, और या H से H तक, यानी दो बातें निकल के यहां पर आती हैं। तो हम लोगों को 21 में से 9 को लेस करना है। 21 में से 9 निकालोगे तो 12 बचेंगे। अब ध्यान रखना कि हमें 9वें लेटर से 21 के बीच के लेने हैं, तो 21 में से तुमने 9 निकाल दिया, लेकिन आप समझो कि 9 और 21 के बीचों बीच में, मतलब ना तो 9 लेना ना 21 लेना, 21 में से 9 निकाल दो, है ना, और 21 वाले के लिए 1 कम कर दो, तो 11 लेटर होंगे। ये तो कह रहा कितने अक्षर होंगे, के बीच में कितने अक्षर होंगे, तो 11 होंगे, ये गलत है, ठीक है। और ये जो सवाल है कि बीच में अगर इन दोनों के ठीक बीच पूछेगा, ठीक बीच में पूछेगा तो दोनों को जोड़ देंगे, 21 + 9, है ना, /2, दोनों को जोड़कर आधा, 30/2, यानी कि 15, और 15 पे आएगा O, है ना। इनके बीच में 11 अक्षर होंगे, और इनके ठीक बीच में, है ना, इनके ठीक बीच में जो अक्षर होगा, इन दोनों के ठीक बीच में होगा भैया O। 15 नंबर पे O आता है ना। अभी ये कह रहा है कि कितने होंगे, तो आंसर हो गया 11, और बोला के बीच में कितने कह रहा है, कि ठीक मध्य में अक्षर पूछता तो O आ जाता। तो ये जो आंसर बनेगा इन दोनों के ठीक मध्य का है, ठीक है, ठीक है भैया, ध्यान रखना। ये जो आंसर बनेगा बोलता है इन दोनों के ठीक बीच, यानी कि ठीक मध्य, एग्जैक्टली बिटवीन, एग्जैक्ट मिडिल, ठीक है। तो आप आंसर O करोगे। अगर आपसे पूछे कि कितने होंगे तो आंसर 11 करोगे। मैंने दोनों बातें आप लोगों को समझा दी हैं, ठीक है। बनाइए इसका आंसर, बनाइए, क्या बनेगा, बनाइए बनाइए बनाइए। जल्दी से बना दो इसको, क्या बनेगा। देखो, हमसे कह रहा है कि ZTQS, ZTQS, ZTQS को लिख रहा है PVUW, PVUW, ठीक है भैया। चलो, हम लोग जानते हैं कि ये 26 हो गया, ये 20 हो गया, ये 17, और ये 19, ये लल्ला 23 है ना, ये 21 है, ये 22 है, ये 16 है। आप लोग इतना जानते हो कि भाई 26 में से 4 घटा दो, 20 में से 4 घटा दो, दोनों तरफ 4 कम करने पर ये मिलेंगे। 20 में से 4 गए 16, 26 में से 4 गए तो 22, 17 और 4 21, 19 और 4 23। चलो भैया, बिल्कुल सही है ना। अब हमसे ये कह रहा है कि MJ, है ना, WA, ठीक है बाबू। चलो, अब आप क्या करोगे दोस्त, बोलेंगे सर इसमें से 4 कम, इसमें से 4 कम, दोनों में से 4 कम करोगे, 10 में से 4 गए तो 6, 13 में से 4 गए तो बाबा कितना बचेगा, बोलेंगे 9 4 13 होते हैं सर, आई आ जाएगा, ठीक है। चलो भैया, आई आ जाएगा। अब हमको पता है 17 और 4, लास्ट के दो में 4 4 को ऐड कर देना है। 23 और 4 27 पे क्या होता है, बोलेंगे 23 और 4 27 पे गुरुजी A हो जाएगा, A, ठीक है बाबू। चलो, अब इसमें 4 जोड़ूंगा, 4 और 1 5 पे क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। तो FIAE, FIAE, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से चीजों को आप लोगों को कवर करना धीरे धीरे से है। चलो भैया, आगे आ जाते हैं।
इस सवाल का आंसर बनाइए, लुप्त पद को ज्ञात करना है ना, फाइंड द मिसिंग। बताओ क्या बनेगा, बताओ जल्दी से क्या बनेगा, जल्दी से बनाओ क्या बनेगा। देखो करना क्या है बाबू, देखो हम लोग हमेशा बड़े नंबर की ओर भागेंगे। 8 है, यहां पर 3 है, यहां है 91, हमको 91 लाना है, 89 लाना है और 89 लाना है। ठीक है, चलो कैसे करोगे बाबू, देखो आप बोलेंगे सर 8 का कर दो स्क्वायर और प्लस में 3 का क्यू ऐड कर दो। 8 का स्क्वायर होता है 64 और 3 का क्यू होता है 27। इन दोनों को मैंने जोड़ा, 7 और 4 11, 6 और 2 8 और 1 9, 91 बन गया पहली वाली रो से। ठीक है, अब दूसरा है, मैं दूसरा उठाता हूं तो 9 का स्क्वायर प्लस 3 का 2 का क्यू, 9 का स्क्वायर 81 प्लस 2 का क्यू 8, तो 81 और 8 89 बन गया। 9 का क्यू और भैया 9 का स्क्वायर 2 का क्यू 89। अब 5 का तो स्क्वायर में कितने का क्यू, कितने का क्यू जोड़ूं, कितने का क्यू जोड़ूं जिससे मुझे 89 मिल जाए। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 प्लस 25 में कितना जोड़ूं कि 89 बने, तो बोलेंगे सर यहां पर जोड़ो 64। अब 25 में 64 जोड़ने पर क्यू 25 में कितना जोड़ू कि 89 आ जाए, तो यहां पर बाबू 64 जोड़ना पड़ेगा। बोलो हाँ, तो 64 कितने का क्यू होगा भैया, बोलेंगे 4 का। तो यहां पर आने वाला जो नंबर हो जाएगा वो सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि 4। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दुख दर्द तकलीफ पीड़ा समस्या? चलो आगे देखते हैं। अब ये सवाल है बिल्कुल नए अंदाज में जो तुम लोगों के सामने आ रहा है, तो इसको थोड़ा पेशेंस के साथ कवर करो दोस्त, है ना। ये कह रहा अगला अक्षरों का समूह क्या होगा, है ना। चलो सोचो, सोचो क्या बन सकता है इसका आंसर। जल्दी बताओ, सोचो क्या बना सकते हो आप इसका आंसर। तो आप लोग कहोगे कि वीरू भैया, मैं कहूंगा हाँ बोलो, तुम्हारे दिमाग में एक बात आ रही होगी, बोलो कौन सी। देखो इसको मैं सारा का सारा पढ़ूंगा तो इसको मैं कहूंगा सनफ्लावर, SUNFLOWER। इसको क्या पढ़ूंगा मैं, सनफ्लावर। और हम लोग जानते हैं कि सनफ्लावर को हम लोग फ्लावर, ये फ्लावर की कैटेगरी में ही आएगा, FLOWER। मतलब क्या है कि ये एस को ऐसे लिख दो, उठाओ और पलट दो, इसको उठाओ और पलट दो, तो सनफ्लावर एक फ्लावर होता है। सनफ्लावर का मतलब होता है सूरजमुखी का फूल जो होता है। ठीक है, ये फ्लावर की कैटेगरी में आता है। जो ग्रेप्स होते हैं, GRAPES, यानी GRAPES, ग्रेप्स किसकी कैटेगरी में आ जाएंगे, बोलो FRUIT, फ्रूट की कैटेगरी में आ जाएंगे। और फ्रूट को हम लोगों को उल्टा लिखना है, बस URF उल्टा लिख देना है। तो ये बनेगा आप लोगों का आंसर जो बनेगा, यानी कि TIURF, TIURF, TIURF। चलो इसको बनाओ प्यार से, आराम से, इत्मीनान से लेके करके दिखाओ इसका आंसर क्या। जल्दी बताओ क्या बनेगा इसका आंसर। चलिए, जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके PYQ के पैटर्न पे हैं, तो इनको जरूर कवर करा करो बेटा। उनके आधार पे, अब जो आ गए उनको क्या कराना, उनके बेस, उनके आधार पे करा दो। और उनको करा भी चुका हूं मैं, है ना, मैंने दिखा भी चुका हूं आप लोगों को पूरा हूबहू पेपर आप लोगों को ऐसा कैसा आता है। ठीक है, चलो देखते हैं। ये कह रहा है कि 7 नंबर क्वेश्चन की कुछ JQMN है, यानी जो J और Q है ना कुछ, वो MN की कैटेगरी में आएंगे। और कोई MNPZ नहीं है, कोई भी MN क्या नहीं है, PZ नहीं है। अभी कह रहा है कि सम JQ कैन बी PZ, यानी कि कुछ JQ हैं जो PZ हो सकते हैं। बोलो हाँ। देखो सर,
अगर मैं इसकी बात करूं कि ये पूरा का पूरा जे पीजेड में जा सकता था, जे क्यू, बस इतना हिस्सा नहीं जाएगा। तो इतना अगर नहीं जा रहा तो कुछ ही तो नहीं है, कुछ ही हिस्सा तो नहीं जाएगा, बाकी इससे इसका कोई प्रतिबंध नहीं है। जैसे एम एन का पूरा प्रतिबंध है पीजेड से, मतलब संभावना, पॉसिबल कंक्लूजन केवल एम एन और पीजेड के नहीं निकलेंगे। लेकिन आप लोग ये कहेंगे कि भैया जे क्यू को उठा के मैं पीजेड में कर सकता हूं, जब मैं जे क्यू को पीजेड की तरफ ले जाऊंगा तो ये वाला हिस्सा रह जाएगा, बाकी कुछ हिस्सा चला जाएगा। तो बोलो बात सही है, सभी पीजेड जे क्यू हो सकते हैं, सारे पीजेड को उठाकर मैं जे क्यू के अंदर ला सकता हूं, बस इससे अलग रहेगा। बोलो हो जाएगा, पॉसिबल है। तो यहां पर दोनों ही सही हो जाएंगे, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ फॉलो। ये पीजेड की जगह है ना, जैसे यहां पर है, ये वाला होता सभी जे क्यू पीजेड हो सकते हैं, तो ये हो जाता लल्ला गलत। सभी पीजेड जे क्यू हैं। अब देखो ये, अब ये गलत हो जाता, और इसको मैं लिखता सभी पीजेड एम एन हो सकते हैं, एम एन, तो ये गलत हो जाता। एम एन जे क्यू की जगह एम एन होता, तो मतलब इन दोनों में किसी भी प्रकार का पॉसिबल कंक्लूजन ट्रू नहीं होगा। इसको बनाओ जरा, जल्दी बनाओ, क्या बनेगा? जल्दी से बताओ। देखो हमने बोला 26 से 19 हो रहा है सर, 7 कम हो रहा है। 19 से 12 हो रहा है, बोलो 7 कम हो रहा है। 12 से जैसे ही 7 कम करोगे तो क्या आएगा लल्ला? ई आएगा। और जिस ऑप्शन में पहले आपको ई दिख जाए वही तो आंसर होगा। जिस ऑप्शन में पहले आपको ई दिख जाए वही तो आंसर होगा। बोलो, ऐसे आप लोगों को टच करने हैं सवाल। चलो खैर कोई नहीं, इस सवाल को बनाओ, बड़ा प्यारा लग रहा है, एकदम बढ़िया, एकदम जबरदस्त। ठीक है, चलिए जल्दी से इस सवाल का आंसर बनाएंगे सभी दोस्त। जितने भी प्यारे साथी इस सेशन में जुड़े हुए हैं वो इसको करने की कोशिश करो। ठीक है, जल्दी से बताओ क्या बनेगा इसका आंसर। बोलेंगे सीड, प्लांट, फ्लावर, फ्रूट्स एंड ट्रीज, है ना, इनको लॉजिकल सीक्वेंस में अगर हम अरेंज करें तो सबसे पहले हमारे पास बीज होगा, है ना, सबसे पहले बीज होगा, यानी कि सबसे पहले हमको सीड्स चाहिए, तो ये वाला तो आंसर नहीं होगा। सबसे बाद में हमको फल मिलेगा, तो ये दोनों आंसर नहीं होंगे। भाई फल तो सबसे बाद में मिलेगा, आंसर ऑप्शन डी। इतना दिमाग लगा के कर सकते थे कि सबसे पहले हम बीज बोएंगे तब जाके एंड में हमको उसका फल मिलेगा, ऐसे। यानी पहले से शुरू होगा 4 पे खत्म होगा, पहले से शुरू है 4 पे खत्म नहीं है, ये आंसर नहीं हो सकता। ये पहले से शुरू नहीं है, ये पहले से शुरू तो है पर ये 2 पे एंड है, तो ऑप्शन डी यहां पर एकदम एग्जैक्ट आंसर बनेगा। बोलो बात सही है कि नहीं? क्लियर है? ओके की रिपोर्ट है। और बताओ, सब कुशल मंगल? लेखक को कलम की नीड होती है ना, लेखक को जरूरत होती है ना लिखने के लिए, है ना, चलो कलम की। और उसी प्रकार दर्जी को किसकी जरूरत होगी? अब बताओ, लेखक लिखता है तो लिखने के लिए हम लोग जानते हैं कि हमको पेन की जरूरत होगी, है ना, कलम की जरूरत होगी। बोलो हाँ सर। तो मेरे दोस्त एक बात बताओ, दर्जी क्या करता है? सिलाई करता है ना। भाई दर्जी क्या करता है? सिलाई करता है। और सिलाई करने वाले को क्या चाहिए? बोलो मशीन और सुई। सुई चाहिए, सुई। ठीक है, क्या चाहिए? सुई चाहिए सर, सुई, है ना। चल आगे आ जाओ। अगर शर्ट परिधान से संबंधित है, 11 नंबर कह रहा कि शर्ट इज रिलेटेड टू परिधान, तो
मतलब हार किससे होगा? नेकलेस है ना, नेकलेस जानते हो? जल्दी बताओ क्या होगा। जल्दी से बताओ क्या होगा। बोलेंगे सर एक बात बताएं, ये परिधान क्या होता है, हमको ये समझाओ। परिधान बताएगा कोई क्या होता है? परिधान क्या होता? परिधान कोई भी बताए तुम में से, कोई भी साथी ये बताओ मुझे कि परिधान क्या होता है। बताओ परिधान क्या होता है, कोई तो बताएगा, ऐसी बात नहीं है कि कोई ना बता पाएगा आज। परिधान क्या होता? परिधान बताओ भैया, परिधान क्या होता है? तो परिधान होता कपड़ा। परिधान यानी कि अफेरल जो होता है वो कपड़ा होता है, कपड़ा क्लोथ्स, ठीक है। चलो, तो शर्ट तो इसके अंतर्गत आता है। हार आता है हमारा किसके अंदर? बोलो जंजीर नहीं हो सकते ये हार? सोना डायमंड का भी हो सकता है वो तो। बोलेंगे गर्दन, बोलो पहना जाता है गर्दन पे, बट अगर बात करें कि किसके ग्रुप में आएगा तो आभूषणों की श्रेणी में हम हार को रखते हैं, ठीक है। आभूषण की श्रेणी में हम लोग हार को रखते हैं। अच्छा बताइए, बिहार का संबंध झारखंड से है तो छत्तीसगढ़ का किससे होगा? बिहार का संबंध झारखंड से है तो छत्तीसगढ़ का किससे होगा? बोलेंगे बिहार से बना झारखंड। तो यहां पर आप राजधानी मत जोड़ देना, मैं छत्तीसगढ़ का राजधानी, तो यहां पर आप लोग डालेंगे मध्य प्रदेश, ठीक है। ऑप्शन डी आंसर बनेगा इसका, एमपी। वेरी गुड राहुल, बहुत बढ़िया, शाबाश। वेरी गुड, डी वाले जितने भी हैं सब बढ़िया कर रहे हैं, एकदम जबरदस्त। गुरुत्वाकर्षण की खोज हुई थी तो टेलीफोन का क्या हुआ है भैया? गुरुत्वाकर्षण की तो खोज मान ली, चलो सर, हाँ गुरुत्वाकर्षण की खोज हुई है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण की क्या हुई है? खोज। अगर गुरुत्वाकर्षण की खोज है तो आप लोग ये बता दो बाबू, ये टेलीफोन, देखो गुरुत्वाकर्षण जो है ये खोज नहीं है, इसकी खोज हुई है कि हाँ, मतलब वो सारी चीजें जो पहले से ही अवेलेबल हैं बट उनके बारे में पता ना हो, मतलब जो चीजें हमारी प्रकृति की दृष्टि से ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे पास बट हमको उनकी जानकारी नहीं है, और उनका पता चल जाता है तो उनको बोला जाता है कि भैया उनका इन्वेंशन हुआ है, डिस्कवरी हुई है, ठीक है, आविष्कार हुआ है, ठीक है। अब जो टेलीफोन है, टेलीफोन का तो सॉरी, अरे यार मैंने क्या बोल दिया, हाँ गुरुत्वाकर्षण की डिस्कवरी हुई है, मतलब जो चीज हमारे पास है पर हम उनको ना तो समझ पा रहे हैं ना हमने कभी देख, कोई चीज ऐसी अभी और हो हमारी नेचर में जिनके बारे में जिससे हम बिल्कुल भी रूबरू नहीं है, और वो अचानक से कोई भी व्यक्ति उसको देखे और उसको मतलब एनालिसिस करके बता दे इसका ये काम है और ये पहले से ही हमारे पास अवेलेबल है, तो कहते हैं उस चीज की खोज हुई है। अब न्यूटन वाला जो रोल है ना। चलो, तो खोज हुई है गुरुत्वाकर्षण की, तो आप बोलेंगे टेलीफोन का तो सर आविष्कार हुआ है, इन्वेंशन हुआ है ना, इन्वेंशन हुआ है। आविष्कार कहते हैं इन्वेंशन को, ठीक है, डिस्कवरी होती है खोज, ठीक है। चलो, बहुत सही। कौन सा अलग है जल्दी बताओ। 14 नंबर सवाल पे हम लोग आ चुके हैं, तो मैं चाहूंगा कि जितने भी प्यारे साथी मुझे सुन पा रहे हैं, प्यार से, इत्मीनान से, मोहब्बत से, नजाकत से, है ना, आंसर कर दीजिए इसका। सब कुशल मंगल तो है ना बाबू? देखो कुछ नहीं करना बेटा। निम्न में से कौन सा समूह है अलग है? तो बोलेंगे एक तो है सर सुरंग, एक है बंकर, एक है कुआं और एक है भवन। वी नो डैट कि भवन यानी कि जो बिल्डिंग है वो जमीन के जस्ट ऊपर होती है ना। जैसे ये तुम्हारी जमीन है, ये तुम्हारी पृथ्वी है मान लो, इसके ऊपर तुम है ना महल बना दोगे, बिल्डिंग बना दोगे, लेकिन जो सुरंग बनेगी वो जमीन के अंदर बनेगी, है ना। जो बंकर होगी, जो खाई होगी वो भी इधर बनेगी, और वो लेंगे जो सर कुआं होगा वो भी जमीन के नीचे होगा। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर डिस्प्ले, ठीक है। चलिए बताइए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर।
15 नंबर सवाल का आंसर बताइए क्या बनेगा। बनाइए भैया बनाइए, देखो जल्दी से। देखो हम लोग जानते हैं कि ये जो हमारे पक्षी है ना, ये वाले जो पेंगुइन, ईमू और शुतुरमुर्ग, ये क्या है, ये उड़ने में सक्षम हैं, उड़ने में सक्षम हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये वो पक्षी हैं जो उड़ सकते हैं, है ना, ये पक्षी वो हैं जो उड़ सकते हैं। और जो गिद्ध है ना, गिद्ध, ये उड़ने में सक्षम नहीं है, उड़ नहीं सकते ये बाबू। ये उड़ नहीं सकता, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। बहुत सही, ठीक है चलो। बताइए कैसा रहा। बताइए कैसा रहा। चलो इसके बारे में कुछ जानते हैं आप लोग। 16 नंबर सवाल पे हम लोग आ चुके हैं, तो जल्दी से बताइए कि क्या आंसर बनेगा। ये कह रहा है कि आप लोगों से कि 26, 23, 26, 27, 30, 31 क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। जल्दी बताइए क्या बनेगा। आप लोगों को ये देखना है कि जब कभी भी नंबर जैसे 22 और 23 है, तो यहां पर एक बढ़ रहा है मात्र, ठीक है, चलो एक बढ़ रहा है यहां पर मात्र एक, ठीक है भैया, एक बढ़ रहा है मात्र एक। और जब मैं बात कर रहा हूं 23 से आगे 26 की ओर, तो यहां पर तीन, एक तीन, अगली बार 5 बढ़ना चाहिए था, फिर एक बढ़ रहा है, फिर 3 बढ़ रहा है। ऐसे भी कह सकते हैं, देखो +1 है ना, +3, +1, +3, +1, +3, कितना हो जाएगा 34। चलिए नेक्स्ट पे आ जाओ। इस सवाल का आंसर और करिए, 17 नंबर का, ठीक है, जल्दी से बताइए क्या होगा। इसका आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा। एक नंबर सवाल है आप लोगों के सामने, इसको करने की कोशिश करो, बहुत मजा आएगा। बाबू देखो, हम ये कहेंगे कि श्रृंखला में अगला वर्ण बताइए, तो आप बोलेंगे A+B, बी और एक सी और एक डी, है ना, डी और एक ई और एक एफ और एक 6 और एक 7 पे क्या होगा, जी होगा। और जी में जी जब आ जाए तो कहते हैं कि जान में जान सी आ जाए। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल बेटा, बहुत अच्छे, शाबाश। चलिए आगे करते हैं। इस सवाल का आंसर मुझे आप लोगों से चाहिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कहां चाहिए, कमेंट बॉक्स में चाहिए, कमेंट बॉक्स में। अगर आप चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हैं, चैप्टर वाइज डीप में अच्छे से, प्यार से, इत्मीनान से, तो आप मेरे साथ 5 PM पर जुड़ेंगे, ठीक है, 5 PM पर, 5 PM पर रेलवे अड्डा 24/7। एंड आप और चैप्टर वहां से बिल्कुल आज बिल्कुल फ्रेश टॉपिक शुरू करेंगे। ITI अड्डा 24/7 पे भी आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हो, ठीक है, तो आप लोग जरूर जुड़ना, ठीक है, और मैं आपका इंतजार करूंगा, और बेहतरीन ऐसा टॉपिक लेके आऊंगा जो तुमको एकदम मजा दिला देगा। पढ़ने के बाद एकदम अंदर से ऐसी फीलिंग आएगी कि वाह गुरुजी वाह, एकदम तुमने तो कहर ही ढा दिया। ऐसे भी चीजों को पढ़ा जा सकता है, डीप में पढ़ा जा सकता है, तो मैं आप लोगों को एकदम जबरदस्त और लाजवाब तरीके से पढ़ाऊंगा। और आज का टॉपिक है मेरा घनघनाव का, तो आप लोग आना, ठीक है। फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू गाइस। आज के लिए इतना ही, ठीक है, और ऐसे ही लगातार अपना प्यार बनाए रखो, अच्छे से मेहनत करते रहो, रेगुलर जुड़ेंगे, ठीक है। जी फॉर ग्रुप डी, अच्छा, ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। ओके बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, जय हिंद जय भारत। सेशन कैसा लगा जरूर बताना, और आधा घंटे के लिए डेली जुड़ जाया करो,
और दूसरा, आप लोग ना जो भी क्वेश्चन दे रहा हूं उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कर दिया करो। बाकी मेरी रेगुलर, अगर आपको सुपर प्रैक्टिस चाहिए धमाके वाली तड़ातड़ एकदम रैपिड फायर एकदम जबरदस्त नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करने, तो रेलवे अड्डा 24/7 पर रात को 10 बजे मेरे साथ आ जाए करो। आज के लिए इतना ही। ओके बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।